आज हम जिस किताब की यात्रा शुरू कर रहे हैं वो सिर्फ बिजनेस की किताब नहीं है। ये एक सोच बदलने वाली किताब है। हम बचपन से सुनते आए हैं, बड़ा बनना है तो बड़ी डिग्री चाहिए, बिजनेस करना है तो पहले बहुत पैसा चाहिए, सफलता के लिए 16 घंटे काम करना ज़रूरी है, ऑफिस बड़ा हो, टीम बड़ी हो, तभी कंपनी बड़ी बनती है। लेकिन रीवर्क कहती है ये सब ज़रूरी नहीं है। लेखक कहते हैं दुनिया बदल चुकी है लेकिन हमारी सोच अभी भी पुरानी है। आज इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, छोटे छोटे टूल्स हैं। बस आपको शुरुआत करने के लिए करोड़ रुपए नहीं चाहिए। आपको चाहिए स्पष्ट सोच, साहस, फालतू चीज़ों को ना कहने की क्षमता। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन लेखक कहते हैं आइडिया सस्ता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान के पास आइडिया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस पर काम शुरू करते हैं। आइडिया तब तक बेकार है जब तक वह एक्शन में नहीं बदलता। आपने कितनी बार सोचा होगा मैं भी यूट्यूब चैनल शुरू करूँगा, मैं भी अपना स्टार्टअप शुरू करूँगा, लेकिन आपने शुरुआत नहीं की। रिवर कहती है परफेक्ट प्लान का इंतज़ार मत करो, शुरू करो, अभी करो। गलतियाँ होंगी, लेकिन गलतियाँ ही आपको सिखाएंगी। हम सोचते हैं पहले 100 पेज का बिजनेस प्लान बनाएंगे, फिर मार्केट रिसर्च करेंगे, फिर फंडिंग ढूंढेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग समय की बर्बादी है, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है। आपका प्लान 6 महीने बाद बेकार हो सकता है। रीवर्क का मंत्र है छोटा शुरू करो, जल्दी लॉन्च करो, फीडबैक लो और सुधार करते रहो। हर नया बिजनेस एक गलती करता है, वह आपको कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी पहचान खो देते हैं। लेखक कहते हैं अगर आपका प्रोडक्ट सबके लिए है तो वह किसी के लिए भी खास नहीं है। इसलिए ना कहना सीखो। हर फीचर में जोड़ो, हर ग्राहक की मांग मत मानो, हर ट्रेंड के पीछे मत भागो। जो ज़रूरी है वही करो। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? बहाने। पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, टीम नहीं है, अनुभव नहीं है। लेखक कहते हैं ये सब बहाने हैं। आज एक लैपटॉप और इंटरनेट से आप दुनिया तक पहुंच सकते हैं। इतिहास में पहली बार इतना आसान हुआ है अपना काम शुरू करना। रिवर्क एक खतरनाक बात कहती है, लंबे घंटे काम करना महानता की निशानी नहीं है। आप अगर रोज 16 घंटे काम कर रहे हैं तो हो सकता है आप गलत दिशा में काम कर रहे हों। उत्पादकता का मतलब है काम समय से सही करना। लेखक कहते हैं थके हुए दिमाग से अच्छे फैसले नहीं होते। आराम करो, साफ दिमाग से सोचो, फिर काम करो। आपने नोटिस किया होगा मीटिंग्स में समय बहुत जाता है लेकिन परिणाम कम निकलता है। रीबर्ग कहती है मीटिंग काम को रोक देती है। अगर ज़रूरी हो तो मीटिंग छोटी रखो, स्पष्ट एजेंडा रखो और कम लोगों को बुलाओ। बहुत स्टार्टअप सोचते हैं पहले निवेश मिलेगा फिर हम बढ़ेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं पहले ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसके लिए लोग पैसे दें। अगर ग्राहक पैसा दे रहा है तो वह असली वैलिडेशन है। बहुत लोग बिजनेस शुरू नहीं करते क्योंकि मार्केट्स में पहले से लोग हैं। रिवर कहती है प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है क्योंकि इसका मतलब है कि उस चीज़ की डिमांड है। आपको अलग बनना है, सस्ता बनकर नहीं बल्कि बेहतर बनकर। हम सोचते हैं बड़ा ऑफिस, बड़ा कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी, भारी भरकम स्ट्रक्चर, लेकिन लेखक कहते हैं छोटा रहना भी समझदारी है। छोटी टीम, तेज फैसले, कम राजनीति, ज़्यादा फोकस। रीवर्क हमें सिखाती है शुरुआत करो, बहाने मत बनाओ, सरल रहो, जल्दी लॉन्च करो, ना कहना सीखो, छोटे लेकिन प्रभावशाली बनो। बहुत लोग कहते हैं अभी मार्केट सही नहीं है, थोड़ा और सीख लेता हूँ, थोड़ा पैसा जमा हो जाएंगे। लेखक कहते हैं सही समय एक भ्रम है। अगर आप इंतज़ार करेंगे तो आप बस इंतज़ार ही करते रहेंगे। हर बड़ा बिजनेस अधूरे हालात में शुरू हुआ है। सही समय का मतलब जब आप डर के बावजूद शुरुआत कर दें।
आप सोचते हैं मेरे पास ऑफिस नहीं है, मेरे पास बड़ी टीम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन रीवर्क कहती है सीमित संसाधन आपको क्रिएटिव बनाते हैं। जब आपके पास कम होता है तो आप ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करते हैं। जब आपके पास बहुत होता है तो आप बिखर जाते हैं। सीमाएं आपको तेज बनाती हैं और तेज लोग ही जीतते हैं। परफेक्शन का इंतज़ार मत करो। लेखक कहते हैं अगर आप लॉन्च करने में शर्मिंदा नहीं हैं तो आपने देर कर दी। मतलब ये कि शुरुआती वर्जन थोड़ा कच्चा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में मिलने वाला फीडबैक आपको असली सुधार सिखाएगा। बहुत लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन उत्पादक नहीं रहते। मीटिंग, ईमेल्स, लंबी चर्चाएं, ये सब काम जैसा लगता है लेकिन असली काम नहीं है। असली काम है प्रोडक्ट बनाना, कंटेंट बनाना, कोड लिखना, डिज़ाइन करना, ग्राहक की समस्या हल करना। बाकी सब सपोर्टिंग एक्टिविटी है। अगर आप दिन भर व्यस्त हैं तो खुद से पूछिए क्या मैंने आज असली काम किया। डर दो चीज़ों से पैदा होता है, लोग क्या कहेंगे और अगर मैं फेल हो गया तो। लेखक कहते हैं लोग 2 दिन बात करेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपको कोशिश नहीं की तो पछतावा ज़िंदगी भर रहेगा। फेल होना शर्म की बात नहीं है, कोशिश ना करना शर्म की बात है। आजकल हर स्टार्टअप का लक्ष्य क्या होता है? हम यूनिकॉर्न बनेंगे, हम 10x ग्रोथ करेंगे। लेकिन रीवर्क कहती है हर चीज़ को तेज़ी से बढ़ना ज़रूरी नहीं। बहुत तेज़ ग्रोथ कभी कभी सिस्टम तोड़ देती है। धीरे, स्थिर और लाभदायक बढ़ना लंबे समय में ज़्यादा सुरक्षित है। जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो हर ग्राहक कुछ नया चाहता है। अगर आप सुझाव मानेंगे तो आपका प्रोडक्ट जटिल हो जाएगा। लेखक कहते हैं सरलता ही ताकत है। कम फीचर, कम कन्फ्यूजन, कम बग्स, ज़्यादा स्पष्टता। याद रखिए लोग सरल चीज़ें पसंद करते हैं। दुनिया आपको बताइए ऐसे करो, वैसे करो, ये तरीका सही है। लेकिन हर बिजनेस अलग है, हर इंसान अलग है। आपको अपनी कहानी खुद बनानी है। दूसरों की नकल मत करो, उनसे सीखो, लेकिन अपनी राह खुद चुनो। लेखक कहते हैं अगर आप सिर्फ अपने बॉस से परेशान हैं तो बिजनेस शुरू मत करो। बिजनेस शुरू करो क्योंकि आप कुछ बनना चाहते हो, आप समस्या हल करना चाहते हैं, आप स्वतंत्रता चाहते हैं। भागने के लिए बिजनेस शुरू मत करो, निर्माण करने के लिए करो। कई लोग सोचते हैं पहले कंपनी बड़ी हो जाए फिर हम कल्चर बनाएंगे, लेकिन सच ये है पहले दिन में ही आपकी आदतें आपको अपनी कंपनी की संस्कृति बनाती हैं। अगर शुरुआत से आप ईमानदार हैं, सरल हैं, स्पष्ट हैं तो यही आपकी पहचान बनेंगी। अगर आपका बिजनेस दूसरों जैसा है तो ग्राहक क्यों आएगा? आपको कुछ अलग करना होगा। अलग मतलब अजीब नहीं, अलग मतलब स्पष्ट पहचान। आपकी आवाज़, आपका तरीका, आपकी सोच। रीवर्क हमें सिखाती है सही समय का इंतज़ार मत करो। कम संसाधन कमज़ोरी नहीं है, ताकत है। परफेक्शन छोड़ो, असली काम पर ध्यान दो। ग्रोथ के पीछे अंधाधुंध मत भागो। सरलता अपनाओ, अपनी पहचान बनाओ। बहुत से स्टार्टअप शुरुआत में ही टीम बढ़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा प्रगति। लेकिन लेखक कहते हैं हर नया कर्मचारी आपकी स्पीड कम करता है, क्योंकि उसे ट्रेन करना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है, मीटिंग्स बढ़ती हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। इसलिए नियम ये है जब तक दर्द महसूस ना हो हायर मत करो। अगर काम संभल रहा है तो टीम मत बढ़ाओ। बहुत कंपनियां रिज्यूमे देखकर प्रभावित हो जाती हैं। बड़ी डिग्री, बड़ी कंपनी का अनुभव, लंबी उपलब्धियां। लेकिन लेखक कहते हैं डिग्री नहीं, काम देखने लायक है। किसी को हायर करने से पहले पूछिए उसने खुद क्या बनाया है, उसने किस समस्या को हल किया है, वो कितना खुद से सीख रहा है। जुनून और आत्मनिर्भरता डिग्री से ज़्यादा मूल्यवान होती हैं। बहुत से लीडर सोचते हैं कि हर चीज़ पर कंट्रोल ज़रूरी है, लेकिन सच्चाई ये है अगर आपने सही लोग चुने हैं तो आपको माइक्रो मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं। अच्छे लोग जिम्मेदारी लेते हैं, खुद फैसले लेते हैं, काम पूरा करते हैं। लीडर का काम हर कदम बताना नहीं बल्कि दिशा देना है। टीम बढ़ते ही सबसे बड़ी बीमारी शुरू होती है मीटिंग्स।
रीवर्क कहती है मीटिंग्स छोटी रखें, खड़े होकर करें, स्पष्ट एजेंडा रखें, जिनकी ज़रूरत नहीं उन्हें मत बुलाएं। मीटिंग जितनी लंबी उतना ज़्यादा समय बर्बाद। लेखक की कंपनी बेसकैम्प ने बहुत पहले से रिमोट वर्क अपनाया। उनका कहना है ऑफिस की प्रोडक्टिविटी की गारंटी नहीं है। कई बार ऑफिस में लगातार रुकावटें, बेवजह बातचीत, फोकस की कमी, घर या शांत जगह पर गहरा काम संभव है। ज़रूरी यह है नतीजे, न कि आप कहाँ बैठे हैं। कुछ लोग 12 घंटे ऑफिस में बैठते हैं लेकिन काम कम होता है। कुछ लोग 6 घंटे देते हैं, काम कमाल कर देते हैं। रिवर्क कहती है घंटों को मत गिनो, परिणाम को देखो। अगर कोई कम समय में बेहतरीन काम कर रहा है तो वही असली उत्पादकता है। कई कंपनियां इंटरव्यू में बोलने वाले तेज प्रभावशाली लोगों से प्रभावित हो जाती हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कभी कभी शांत लोग सबसे गहरा काम करते हैं। बातूनी होना ज़रूरी नहीं है। गंभीर ध्यान देने वाला, गहराई से सोचने वाला व्यक्ति ज़्यादा मूल्यवान हो सकता है। एक अच्छा लीडर हर चीज़ खुद नहीं करता, वो जिम्मेदारी बांटता है। अगर आप हर चीज़ खुद करना चाहते हैं तो आप थक जाएंगे। टीम पर भरोसा करें, गलती होंगी लेकिन सीख भी वहीं से मिलेगी। टीम में सबसे बड़ी समस्या क्या है? गलतफहमी। इसलिए साफ बोलो, स्पष्ट लिखो, स्पष्ट शब्दों से बचो। अगर दिशा साफ होगी तो टीम खुद सस्ता रास्ता बना लेगी। कई कंपनियां दीवार पर लिख देती हैं इंटेग्रिटी, इनोवेशन, रिस्पेक्ट, लेकिन असली संस्कृति दैनिक व्यवहार से बनती है। अगर आप समय पर जवाब देते हैं, ईमानदारी से गलती स्वीकार करते हैं, तो दूसरों का सम्मान करते हैं, तो वही आपकी कंपनी की पहचान बनती है। रिवर्क हमें टीम के बारे में सिखाती है। ज़रूरी हो तभी हायर करो। जुनून डिग्री से बड़ा होता है। माइक्रो मैनेजमेंट मत करो। मीटिंग्स कम रखो। परिणाम पर फोकस करो। भरोसा करो और स्पष्ट संवाद करो। अधिकतर लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर लॉन्च के समय मार्केटिंग सोचते हैं। लेखक कहते हैं मार्केटिंग आखिरी स्टेप नहीं है, वह पहले दिन से शुरू होती है। आज जो आप बना रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताते रहो। पर्दे के पीछे की कहानी दिखाओ। चुनौतियां साझा करो, सीखें साझा करो। आप खुले होते हैं, लोग जुड़ते जाते हैं। सबसे सस्ती और ताकतवर मीटिंग क्या है? ज्ञान साझा करना। अगर आप जानते हैं कोडिंग, डिज़ाइन, फिटनेस, बिजनेस, मनोविज्ञान, तो उसे छुपाओ मत, सिखाओ। जब आप मुफ्त में वैल्यू देते हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं और भरोसा ही बिक्री की शुरुआत है। लोग कहते हैं अगर आप दिखाते नहीं तो आप मौजूद नहीं हैं। आज के समय में ब्लॉग, यूट्यूब, सोशल मीडिया, न्यूज़लेटर, ये सब आपके मंच हैं। आपको टीवी की ज़रूरत नहीं, आपको बस लगातार कंटेंट चाहिए। आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है। सबसे ज़्यादा ध्यान किसे मिलता है? जो अलग बोलता है। अगर आपकी सोच अलग है तो उसे छुपाओ मत। लोग या तो आपसे सहमत होंगे, आपसे असहमत होंगे, लेकिन दोनों स्थिति में आप याद रखने लायक होंगे। साधारण मत बनो, स्पष्ट बनो। हर कोई वायरल होना चाहता है, लेकिन लेखक कहते हैं वायरल होना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पहले 100 सच्चे सार्थक बनाओ, फिर 1000, फिर 10,000। छोटा लेकिन वफादार समुदाय सबसे मजबूत नींव है। जटिल प्रोडक्ट जटिल मार्केटिंग मांगता है, लेकिन सरल प्रोडक्ट सीधी भाषा में बेचा जा सकता है। अपने संदेश को सरल बनाओ। आप क्या चाहते हैं, किसके लिए करते हैं, क्यों बेहतर है। अगर आप 10 सेकंड में साझा नहीं करते तो आपका संदेश कमज़ोर है। बहुत लोग सोचते हैं डिस्काउंट देकर ग्राहक लाओ, लेकिन लेखक कहते हैं सस्ता होना आपकी पहचान नहीं होना चाहिए। अगर लोग सिर्फ छूट के लिए आए हैं तो छूट खत्म होते ही चले जाएंगे। मूल्य पर भरोसा करो, कीमत पर नहीं। मार्केटिंग का असली मंत्र है आप हीरो नहीं हैं, ग्राहक हीरो है। आपकी कहानी में ग्राहक की समस्या मुख्य है, आपका प्रोडक्ट समाधान है। जब ग्राहक खुद को समझा हुआ महसूस करता है तो वो जुड़ जाता है। अगर कोई आपका ग्राहक नहीं है तो उसे मनाने की कोशिश मत करो। हर व्यक्ति आपके लिए नहीं है
और ये ठीक है। जब आप गलत ग्राहकों को हटाते हैं तो सही ग्राहक और मजबूत जुड़ते हैं। ब्रांड लोगों से नहीं है, रंग नहीं है, स्लोगन नहीं है। ब्रांड है आपका व्यवहार, आपकी स्थिरता, आपका वादा। अगर आप लगातार वही गुणवत्ता देते हैं तो वही आपकी पहचान बनती है। रीवर्क हमें सिखाती है, शुरुआत से मार्केटिंग करो, ज्ञान बांटो, आपकी आवाज़ विकसित करो, अलग सोचो, छोटे लेकिन सच्चे दर्शक बनाओ, सादगी अपनाओ, छूट के पीछे मत भागो, ग्राहक को केंद्र में करो। आज की दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? पैसे नहीं, आइडिया नहीं, ध्यान। आपका ध्यान हर समय टूट रहा है। नोटिफिकेशन, मैसेज, कॉल, ईमेल, सोशल मीडिया। हर बार जब आपका ध्यान टूटता है तो आप फिर से गहराई में जाने में समय खो देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं डीप वर्क ही असली काम है। असली ऑफिस में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? लगातार रुकावटें। कोई पूछ रहा है 1 मिनट, लेकिन वह 1 मिनट आपको पूरा फ्लो तोड़ देता है। रीवर्क का सुझाव है नोटिफिकेशन बंद करो, ईमेल चेक करने का समय तय करो, लगातार बातचीत से बचो। जो काम 2 घंटे में हो सकता था वो रुकावटों के कारण 6 घंटे ले लेता है। बहुत लोग गर्व से कहते हैं मैं मल्टीटास्किंग करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है मल्टीटास्किंग आपका दिमाग थका देती है। जब आप एक काम से दूसरे पर जाते हैं तो आपका दिमाग फिर से सेट होता है। इससे ऊर्जा खर्च होती है। एक समय में एक काम पूरे ध्यान से, यही असली उत्पादकता है। कुछ लोग काम शुरू करने से पहले इतनी तैयारी करते हैं कि काम शुरू ही नहीं होता। रिसर्च, फाइलें, नोट्स, ड्राफ्ट्स। लेकिन असली प्रगति तब होती है जब आप काम करना शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं प्लानिंग का उद्देश्य काम को शुरू करना है, रोकना नहीं। बड़ा लक्ष्य डराता है, लेकिन अगर आप उसे छोटे हिस्सों में बांट दें तो वह आसान लगता है। उदाहरण के लिए अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो 300 पेज मत सोचो, आज 1 पेज लिखो। अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हैं तो पूरी कंपनी मत सोचो, पहला ग्राहक सोचो। छोटे कदम लगातार बड़ी उपलब्धि बनाते हैं। लंबी टू डू लिस्ट आपको तनाव देती है। रीवर्क कहता है आज सिर्फ 2 या 3 महत्वपूर्ण काम चुनो, बाकी सब शोर है। जब आप मुख्य काम पूरे करते हैं तो दिन सफल होता है। कुछ लोग सोचते हैं आराम करना आलस है, लेकिन लेखक कहते हैं आराम आपकी ऊर्जा को रिचार्ज करता है। थका हुआ दिमाग रचनात्मकता नहीं होता। अगर आप लगातार जलते रहेंगे तो एक दिन बुझ जाएंगे। संतुलन ज़रूरी है। प्रेरणा हर दिन नहीं आएगी, लेकिन गति आपको आगे बढ़ाती है। हर दिन थोड़ा काम करो, रुकना मत। जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी का असली अर्थ है समस्या का समाधान। अगर आप हर दिन एक छोटी समस्या हल करते हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ों की नींव होती हैं। जितना जटिल सिस्टम उतनी ज़्यादा गड़बड़ी। सरल प्रक्रियाएं तेज परिणाम देती हैं। कम नियम, कम परतें, कम अनुमति, ज़्यादा स्वतंत्रता, ज़्यादा स्पष्टता। रीवर्क हमें प्रोडक्टिविटी में सिखाती है ध्यान की रक्षा करो, रुकावटें हटाओ, मल्टीटास्किंग छोड़ो, छोटे कदम लो, टू डू लिस्ट की छोटी लिस्ट रखो, आराम करो, लगातार गति बनाए रखो, समस्या हल करो।